हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा पढ़ाई लिखाई? होपफुली सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं आपका गौरव सर आगे और लर्निंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लेके नया वीडियो, इसका नाम है वेक्टर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो हम वेक्टर पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है और स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है? which has only magnitude, no direction। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है? जिसमें बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं हो। ठीक है, एग्जांपल क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर 4 kg। ठीक है, ये सब क्या एग्जांपल है किसका? स्केलर क्वांटिटीज का। ठीक है, समझ गए स्केलर क्वांटिटीज क्या है? विच है ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी देखते क्या है? विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है? इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, एग्जांपल क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, जैसे ही 6 किलोमीटर बोले तो क्या था? स्केलर क्वांटिटी था, बट जैसे हमने 6 किलोमीटर नॉर्थ बोले, नॉर्थ क्या एक डायरेक्शन है, तो वो क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटीज हो गया। ठीक है, तुम समझ गए 6 किलोमीटर क्या है? स्केलर क्वांटिटी, बट 6 किलोमीटर नॉर्थ क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें नॉर्थ ऐड हो गया। बेसिकली क्या ऐड हुआ है? डायरेक्शन ऐड हो गया है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। एडेड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अलजेब्रा। मतलब स्केलर क्वांटिटी कैसे ऐड होता है? जैसे अलजेब्रा में ऐड करते हैं। एग्जांपल देखिए क्या होगा? 6 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर क्या आ जाएगा? 9 किलोमीटर। ठीक है, यही अलजेब्रा एडिशन में क्या करते हैं? हम डायरेक्ट ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे लोग बचपन से पढ़ते आ रहे एडिशन, वो क्या होता है? अगर स्केलर क्वांटिटी हो तो वैसे ऐड करते हैं। ठीक है, अगर वेक्टर क्वांटिटीज हुआ तो कैसे ऐड करते हैं? विच हैज कैसे ऐड करते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज हुआ तो अकॉर्डिंग टू लॉ वेक्टर एडिशन। ठीक है, कैसे ऐड करते हैं? अकॉर्डिंग टू लॉ वेक्टर एडिशन ऐड करते हैं। ठीक है, वेक्टर एडिशन कैसे ऐड करते हैं? जैसे जो क्या पॉलीगॉन लॉ, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, ये सब क्या 3 टाइप से हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं। ठीक है, जो हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज को बेसिकली ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, अब एक नोट करके एक पॉइंट लिख लो। ऑल वेक्टर quantities have direction, but all quantities that have direction is नॉट वेक्टर। ठीक है, मतलब कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटीज है तो उसमें डायरेक्शन होना ही चाहिए, बट जरूरी नहीं कि सारी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन हो वो क्या हो? वेक्टर क्वांटिटीज हो ही। ठीक है, एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? करंट। ठीक है, करंट में क्या होता है? डायरेक्शन होता है, बट वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे सर्जन रीजन आ रहे हैं एग्जाम में, तो हम लोग ये देख ले। ठीक है, कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन होगा ही होगा, बट सारे क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो उसमें वेक्टर हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल याद रखना करंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आजकल जेई मेंस और नीट में भी क्या होता है? बहुत सारे सेशन रीजनिंग के सवाल आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है,
वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, एरो से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेल। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेड। ठीक है, हेड और टेल। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है वेक्टर का? ए वेक्टर। ठीक, अगर ए वेक्टर से डिनोट करे दैट मीन्स कि इसमें क्या है? ए वेक्टर से डिनोट करे दैट मीन्स कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन। ठीक है, ए वेक्टर क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ए वेक्टर तो उसमें क्या मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, बट जैसे हम लोग मॉड ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ए मतलब क्या हुआ? ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, नो डायरेक्शन। ठीक है, क्या है? बस मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, मॉड ए का मतलब क्या? ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। ठीक है, मॉड ए का मतलब क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। ए वेक्टर लिखा दैट मींस कि दोनों इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट जैसे ही मॉड ए से रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें क्या है? बस मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर कोई बोला जाए 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, अगर बोल दिया कोई कि 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, दैट मीन्स कि आपको क्या करना है? आपको पता है नॉर्थ किधर है? सामने की तरफ, और ईस्ट क्या है? राइट में। ठीक है, अगर कभी आपको बोले 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, दैट मीन्स कि आपको किधर से लेना है? ईस्ट से 60 डिग्री लेना है। ठीक है, आपको ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोला जाएगा तो आपको ईस्ट से 60 डिग्री लेना है। ठीक है, जैसे कि 30 डिग्री बोला जाए, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्या हो जाएगा? ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्या हो जाएगा? मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये 30 डिग्री। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन देख लीजिएगा, ये बहुत काम आता है। अगर नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोला गया तो आपको ईस्ट से लेना है, और ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला गया तो आपको नॉर्थ से ईस्ट की तरफ लेना है। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है स्टार्टिंग में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीजों पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड वेक्टर। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड वेक्टर। तो पहला पॉइंट क्या है? ऑन रोटेटिंग 2 पाई वेक्टर डज नॉट चेंज। ठीक है, मतलब आप किसी वेक्टर को 2 पाई रोटेट कर देते हैं तो वेक्टर क्या हो जाएगा? चेंज नहीं करेगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? अगर ये वेक्टर है आपका, ठीक है, ए वेक्टर, ठीक है, और यहां से क्या बना रहा? कोई थीटा एंगल बना रहा। ठीक है, अगर आप इसको 2 पाई रोटेट करिएगा, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा? ये अगर 2 पाई रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज तो ये किधर आ जाएगा? वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अगर इस वेक्टर को रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा? 90, 180, 270 और 360 पे क्या हो जाएगा? वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये वेक्टर क्या हो जाएगा? रोटेट करके वापस अपने जगह पे आ जाएगा। दैट मीन्स अगर किसी वेक्टर को अगर आप 2 पाई रोटेट कर देते हो, क्लॉकवाइज रोटेट करो या एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी वेक्टर को 2 पाई रोटेट कर रहे हैं तो वेक्टर क्या होगा? चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ गए कि अगर वेक्टर को 2 पाई रोटेट करते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए पॉइंट को। On parallel shifting, vector does not change। ठीक है,
अगर आप किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग एग्जांपल। मान लीजिए ये वेक्टर है आपका ए वेक्टर, जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री बना रहा है। ठीक है, अगर हम इसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे दैट मीन्स कि वो कहीं यहां पे ला दीजिए इसको। ठीक है, ये भी आपका ए वेक्टर हो गया। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन ये भी दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, इस ए वेक्टर को आप यहां ना लिख के क्या लिख दे, नीचे की तरफ ऐसे लिख दे, ये भी क्या हो जाएगा ए वेक्टर, ये भी क्या होगा, थीटा एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये तीनों वेक्टर क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, आप पैरेलल आगे भी शिफ्ट कर सकते हो, पैरेलल नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ए वेक्टर का हो गया। अगर बी वेक्टर मान लो अगर कुछ अगर ऐसे, ठीक है, तो यहां पे अगर वेक्टर, ठीक है, तो मतलब इसको क्या किया, पहले पैरेलली नीचे शिफ्ट कर दिए और फिर उसको पैरेलली आगे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो पैरेलली आप नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलली आप राइट भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बस पैरेलली आगे पीछे कर सकते हैं, नहीं, पैरेलली ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी पैरेलल शिफ्ट ही होता है। ठीक है, तो अगर पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। अगर आप इसका डायरेक्शन चेंज कर दे या फिर आप उसको मैग्नीट्यूड चेंज कर दे तब अलग बात है, बट अगर आप बस शिफ्ट कर रहे हैं उसको आगे पीछे या ऊपर नीचे तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये बात एकदम देख लीजिएगा, बस आगे पीछे नहीं ऊपर नीचे भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होगा, टू एंड मोर वेक्टर आर इक्वल, टू एंड मोर वेक्टर आर इक्वल इफ they have equal magnitude, equal magnitude and same direction। ठीक है, इक्वल वेक्टर में क्या होता है कि देखो वेक्टर से किससे हम लोग डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। तो जैसे आप इक्वल वेक्टर बोले दैट मींस कि उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, वो एक इक्वल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये ए वेक्टर हो गया और नीचे कोई दूसरा वेक्टर हो गया बी। ठीक है, देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का डायरेक्शन भी इक्वल है, दैट मींस कि क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर एंड mod of a vector is also equal to mod of b vector। ठीक है, मतलब ये दोनों कंडीशन अगर बराबर होगा दैट मींस क्या होगा, वो इक्वल वेक्टर होगा। ठीक है, निगेटिव वेक्टर क्या होगा, टू वेक्टर आर निगेटिव वेक्टर, negative vector if they have equal magnitude and opposite direction, ठीक है। निगेटिव वेक्टर क्या होता है, अगर दो वेक्टर हो मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि अगर ये वेक्टर ऐसे, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दैट मींस कि बी वेक्टर कैसा होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा बट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट। ठीक है, ये क्या हो गया, अभी डायरेक्शन उसके तरफ था, अब क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। ठीक है, बी वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो ये क्या हो गया, निगेटिव वेक्टर हो गया। जैसे कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी। ठीक है, एंड ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है,
क्यों बी वेक्टर के बराबर नहीं होगा? क्योंकि ए वेक्टर किसे डिनोट करते हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से डिनोट करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो डायरेक्शन अलग हो गया ना, इसलिए क्या हो जाएगा? ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? एक माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये बराबर क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें डायरेक्शन अपोजिट है। अगर एक माइनस का साइन लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा कि अपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा एक माइनस का साइन, तो क्या हो गया? ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी वेक्टर। ठीक है, आप दोनों समझ गए ये दो, एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, ए वेक्टर इज माइनस ऑफ वी वेक्टर क्या होगा? नेगेटिव वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, और मॉड भी बराबर होना चाहिए। नेगेटिव वेक्टर में भी मॉड बराबर होना चाहिए। बेसिकली मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, बट क्या डायरेक्शन अपोजिट होगा। डायरेक्शन के लिए क्या होगा? हम लोग एक निगेटिव का साइन लगा देंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पैरेलल वेक्टर। टू वेक्टर आर parallel if two vector are parallel vector if they have same direction, if they have same direction। ठीक है, दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर कब होता है? जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। इसमें मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे। ठीक है, क्या डायरेक्शन के बारे में बस बात हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। पैरेलल वेक्टर क्या हो गया? ये मान लो ए वेक्टर है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। कुछ एक बी वेक्टर होगा। ठीक है, ये भी अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा वेक्टर बना रहा हो तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, ये सिंबल तो आपको पता ही होगा। ठीक है, पैरेलल का सिंबल है क्या? दो लाइन खींच देते हैं, और पैरेलल का सिंबल तो ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर अगर डायरेक्शन सेम है तो। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? ए वेक्टर, ये पहला एग्जांपल हो गया आपका, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। ठीक है, अगर आप एग्जांपल याद रखोगे आपको इजी होगा समझने में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये भी ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर है। ठीक है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, आप देखो ना, पैरेलल शिफ्ट तो कर सकते हैं इसको, तो अगर इसको ऊपर नीचे नीचे ले आए तो क्या हो गया? सेम डायरेक्शन में हो जाएगा ना, इसलिए पैरेलल वेक्टर हो गया। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा? टू वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर vector if they have opposite direction। ठीक है, मतलब अगर अपोजिट डायरेक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा? वो एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा कि वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा? थीटा एंगल बना रहा है, ए वेक्टर। ठीक है, दूसरा क्या होगा? वी वेक्टर। अब इसमें डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट हो जाना चाहिए। तो इस बार हेड ऊपर की तरफ होगा, टेल क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। ठीक है, और ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाना चाहिए? थीटा एंगल बनाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ए और बी वेक्टर क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल। आप ध्यान देना, हेड क्या है इसका? ऊपर की तरफ है, ये हेड है। हेड क्या है? ऊपर की तरफ है, और टेल क्या है? नीचे की तरफ। ठीक है, ये क्या है? टेल, और ये क्या है? हेड। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हेड टेल क्या हो गया? बेसिकली अपोजिट हो गया। दैट मींस की डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गया। तो ये क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर आपका कैसा होगा? इधर ये हो गया आपका बी वेक्टर। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ठीक है, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन आ रहा, ए वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन आ रहा, तो जैसे अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा। अगर कुछ नहीं भी याद रहे, आपको बस एग्जाम्पल याद रहे तो आप लोग समझ सकते हो
कि पैरेलल वेक्टर क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है। ठीक है, पैरेलल वेक्टर जिसमें डायरेक्शन सेम हो, एंटी पैरेलल जिसमें डायरेक्शन अपोजिट हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते, स्लाइड लिख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख ले। कोलिनियर वेक्टर, टू वेक्टर, टू और मोड वेक्टर, मोड वेक्टर lie on a same line, lie on a same line। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है कि टू और मोड वेक्टर लाई ना सेम लाइन। ठीक है, जैसे सपोज ये लाइन है। ठीक है, अब क्या हो, ए वेक्टर और वी वेक्टर क्या हो, इसी पे लाई कर लो। ठीक है, इसमें डायरेक्शन जरूरी नहीं कि डायरेक्शन क्या हो, सेम ही हो, आपका डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, आपका डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तीनों क्या कोलिनियर लाइन है। ठीक है, मान लीजिए अगर ये लाइन है, ठीक है, और एक वेक्टर यहां है, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया आपका, ये बी वेक्टर हो गया और ये सी वेक्टर हो गया, तो ये भी कोलिनियर ही होगा। क्यों? क्योंकि इसको क्या कर सकता हूं, वापस पैरेलल शिफ्ट करके यहां ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर पैरेलल शिफ्ट करने के बाद भी अगर सेम लाइन में आ गया तो वो कोलिनियर होगा, बट अगर पैरेलल शिफ्ट के बाद भी सेम लाइन में नहीं आ पाया तो वो कोलिनियर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वेक्टर ए ऐसे ना होके कैसा होता, अगर ऐसे ना होके ये वेक्टर ए ऐसे, बी ऐसा होगा और सी ये हो गया, और मान लो ए वेक्टर कुछ एंगल पे होता। ठीक है, मान लो थीटा एंगल बना रहा था, तो क्या होता, ए बी सी तीनों कोलिनियर नहीं होता। जब पहला कोलिनियर है, दूसरा कोलिनियर, दूसरा एग्जांपल कोलिनियर है, बट तीसरा देखिए क्या होगा, पैरेलल शिफ्ट करके भी हो लाइन से क्या कुछ एंगल बना रहा होगा, तो थर्ड वाला क्या होगा, कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि पैरेलल शिफ्ट करने के बाद भी अगर सेम लाइन में आ जा रहा है, दैट मींस कि वो कोलिनियर वेक्टर होगा, बट अगर पैरेलल शिफ्ट करने के बाद भी अगर सेम लाइन में नहीं आ पा रहा, दैट मींस कि वो कोलिनियर वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब कोप्लेनर वेक्टर देखते हैं। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर समझ में आ गया, ये थर्ड वाला कोलिनियर वेक्टर नहीं है। ठीक है, एग्जांपल याद रखिएगा, चीजें बहुत इजी लगेंगे आपको। ठीक है, वेक्टर में अगर एग्जांपल याद रहेगा आप रिलेट कर पाइएगा चीजें से। ठीक है, चलिए अब कोप्लेनर वेक्टर देखते हैं। टू और मोर, टू और मोर वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर if two or more vector are coplanar vector if lie in a same plane। ठीक है, lie in a same plane। ठीक है, मतलब ये किसका बात कर रहा है, सेम प्लेन का बात कर रहा है। ठीक है, जैसे इसमें सेम लाइन था, इसमें क्या करेगा, सेम प्लेन में बात करेगा। जैसे कि अगर 3D नहीं सोचे, अगर बोर्ड के प्लेन पे, अगर बोर्ड पे कोई भी वेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, वो बोर्ड के प्लेन पे ही होगा। ठीक है, तो अगर बोर्ड पे कोई भी वेक्टर ड्रॉ करोगे आप तो क्या होगा, वो बोर्ड के प्लेन में ही होगा। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर। जैसे कि ये बोर्ड है आपका, आप कोई भी वेक्टर इसमें ड्रॉ करोगे क्या हो जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, बस वो 3D में नया सोचे हम लोग। ठीक है, सब क्या हो जाएगा, सारे वेक्टर कोप्लेनर होंगे। ठीक है, क्योंकि सब क्या एक प्लेन में ही है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी डी, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, जी वेक्टर, एच आई जे। ठीक है, चलो एक डी छोटा होगा, इसको बड़ा कर देते, रुक जाओ एक सेकंड, चलो डी भी बड़ा कर दिया, खुश, चल सारा बड़ा हो गया। ठीक है, तो सारा वेक्टर क्या है, सेम प्लेन पे, डायरेक्शन नहीं देखते। ठीक है, एक प्लेन में लाई करेगा दैट मींस कि वो कोप्लेनर, एक लाइन पे लाई करेगा दैट मींस कि वो कोलिनियर। ठीक है, समझ गए, दिक्कत नहीं होगा। अगर बोर्ड पर कोई भी वेक्टर ड्रॉ करोगे, अगर वो 3D में ये बोर्ड से बाहर नहीं निकल रहा, बोर्ड के अंदर नहीं जा रहा, तो वो क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। ठीक है, अ वेक्टर विच हैज
वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब कोई वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो तो क्या हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा। दैट मीन्स कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इज जीरो वेक्टर, दैट मीन्स कि ए वेक्टर इज अ नल वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर क्या हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ ए क्या है, जीरो है। इसका जरूरत क्यों पड़ा, देखिए दो वेक्टर का एडिशन हमेशा क्या होता है, अगर दो वेक्टर को ऐड कर रहे तो हमेशा क्या आएगा, एक वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग प्लस से मान लीजिए एक वेक्टर ले लिया हम लोग, कोई सपोज करिए बी वेक्टर ले लिया। ठीक है, बी वेक्टर को अगर हम लोग माइनस करेंगे बी वेक्टर से, ठीक है, अभी बस थोड़ा बहुत समझ लीजिए, अगर बी वेक्टर को माइनस करेंगे बी वेक्टर से तो हम लोग क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। बट अगर जैसे हम लोग नल वेक्टर को डिफाइन नहीं करेंगे तो जीरो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इसलिए हम लोग एक नल वेक्टर को डिफाइन करते हैं ताकि हम लोग इसको डिफाइन कर सके कि b माइनस बी जीरो वेक्टर नहीं होता, जीरो नहीं होता, क्या होता है, नल वेक्टर होता है। ठीक है, b माइनस बी जीरो नहीं होता, क्या होता है, नल वेक्टर होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को नल वेक्टर की जरूरत पड़ा, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है नल वेक्टर का। बेसिकली इसी के लिए कि अगर दो वेक्टर का एडिशन जीरो होता है, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन एक वेक्टर होता है, तो जैसे b माइनस बी कहेंगे तो जीरो हो गया। अब जीरो तो स्केलर क्वांटिटी है, तो हम लोग क्या किए, देखे कि ठीक है नहीं, जीरो एक स्केलर क्वांटिटी है, जीरो के लिए हम लोग क्या किए, एक नल वेक्टर को डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो जीरो क्या है, एक नल वेक्टर है जिसका भी मैग्नीट्यूड जीरो हो गया है, नल वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर देखते हैं। अ वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड। ठीक है, यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब समझे, वन, मतलब मॉड ऑफ ए क्या हो, वन हो, मॉड ऑफ ए क्या हो, वन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, सिंबल क्या यूनिट वेक्टर का, अगर मान लो ये यूनिट वेक्टर तो क्या होता है, कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या कहते हैं, एक कैप। ये क्या यूनिट वेक्टर ऑफ ठीक है, ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए को क्या करते हैं, एक कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बस डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है। ठीक है, इसको बेसिकली बोलते हैं कि डायरेक्शन। ठीक है, तो ए कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए। मतलब किसी भी चीज को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, अगर किसी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, 4 को 4 से डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यूनिट वेक्टर समझना बहुत आसान है। क्या करेंगे हम लोग, किसी भी वेक्टर को उसके जस्ट मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं रिकैप क्या था, क्या क्या पढ़े आज हम लोग, देख लीजिए एक बार जल्दी जल्दी से रिकैप कर देते हैं हम। सबसे पहले पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज क्या था, जिसमें बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं हो। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या था, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। ठीक है, एक ये पॉइंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐड कैसे करते हैं, अलजेब्रा से, इसको वेक्टर एडिशन जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या था, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन बट ऑल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन इज नॉट वेक्टर। ठीक है, एग्जांपल याद रखिए क्या है, करंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखते थे, मॉड ए से क्या होता है, बस मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं। ये देख लीजिए बहुत जरूरी है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, दैट मींस कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है आपको और 60 डिग्री। ठीक है, अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोले तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आना है 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अगर 2 पाई रोटेट करते किसी वेक्टर को तो क्या होता है, वेक्टर चेंज नहीं करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर पैरेलल शिफ्ट करते हैं तब भी वेक्टर चेंज नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, इक्वल वेक्टर। अगर दो वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो क्या हो जाएगा, वो इक्वल वेक्टर हो जाएगा। नेगेटिव वेक्टर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, क्या हो जाएगा, निगेटिव वेक्टर। ठीक है, पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, दो वेक्टर जिसका क्या हो, डायरेक्शन सेम हो, पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल क्या है, जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो, क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट क्या है, कोलिनियर वेक्टर, जो सेम लाइन पे लाई करो, कोलिनियर वेक्टर। कोप्लानर क्या है, सेम प्लेन पे लाई करो, कोप्लानर वेक्टर। जीरो वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0, और यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। ठीक है,
चलिए ठीक है, थैंक यू। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। चलिए बाय।